प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे इन्फिनिटी फोरम 2.0 को करेंगे संबोधित। फिनटेक के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखेंगे अपने विचार। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एंड गिफ्ट सिटी की ओर से इन्फिनिटी फोरम 2.0 का आयोजन। 20 से ज्यादा देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल। आज सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। पीएम के कार्यक्रम से जुड़ेंगे देश भर में संचालित 2000 से ज्यादा विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन, कृषि विज्ञान केंद्र और जन सुविधा केंद्र। सरकारी योजनाओं पर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक सुनेंगे पीएम का संबोधन। गुरुग्राम के सोहना में कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर कायम। इसी साल सितंबर में मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी करार दिए गए विश्व के सबसे अधिक विश्वसनीय नेता। 76% लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व को दी मंजूरी। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर, इटली की पीएम जॉर्जिया 41% रेटिंग के साथ छठे स्थान पर और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 37% अप्रूवल रेटिंग के साथ 8वें नंबर पर। दिल्ली के लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन 2023 का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। कहा, आज कला और वास्तुकला से जुड़े हर क्षेत्र में आत्मगौरव की भावना से काम हो रहा है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का किया लोकार्पण। कहा, यह सेंटर भारत की शिल्प और कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए देगा मंच। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए नियुक्त किया पर्यवेक्षक। विधायकों से कर सकते हैं नए सीएम के नाम पर रायशुमारी। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संसद में नड्डा राजनाथ से मिले। राजनाथ सिंह रविवार को जाएंगे जयपुर। कल होगी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक। 15 दिसंबर को राजस्थान में नया सीएम के शपथ लेने के संकेत। एमपी के लिए मनोहर लाल के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक किया गया नियुक्त। सोमवार को विधायकों की बैठक। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त किए गए 3 पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम करेंगे विधायकों से विचार विमर्श। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द। लोकसभा से पास हुआ प्रस्ताव। संसद से निष्कासित होने के बाद महुआ मोइत्रा की आई पहली प्रतिक्रिया। बोली, ये बीजेपी के अंत की शुरुआत, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। तृणमूल कांग्रेस की चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम महुआ मोइत्रा के साथ हैं। ये गणतंत्र के अधिकारों का हनन है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद महुआ मोइत्रा ने निष्कासन की वोटिंग का विपक्ष में किया बॉयकॉट। बीजेपी ने महुआ पर लगाया बदतमीजी का आरोप। लोकसभा को 11 दिसंबर तक के लिए कर दिया गया स्थगित। 500 पेज की रिपोर्ट दोपहर 12 बजे पेश हुई। 3 बार सदन की कार्यवाही रुकी। दिल्ली दौरे पर तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। रेवंत रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। मल्काजगिरी क्षेत्र के लोगों का जताया आभार। तेलंगाना कैबिनेट की पहली बैठक में सीएम रेवंत रेड्डी का फैसला। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा के कवरेज को 10 लाख रुपए तक बढ़ाने के संबंधित गारंटी आज से लागू। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कई नेता हुए शामिल। तेलंगाना में आज नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। एआईएमआईएम के विधायक अकरुद्दीन ओवैसी बने प्रोटेम स्पीकर। बीजेपी नेता राजा सिंह ने की आलोचना। दिल्ली में एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकर्ताओं से मिले अमित शाह। शाह ने किया ट्वीट, एबीवीपी से की छात्र राजनीति की शुरुआत। शिवराज सिंह चौहान ने राघोगढ़ में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया भाग। लोगों से हुए रूबरू। दौसा में किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाने की कामना को लेकर एक समर्थक कर रहा है कनक दंडवत। तस्वीरें आई सामने। मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यालय के बाहर जताया विरोध। दार्जिलिंग के पास कौरसियांग में सीएम ममता बनर्जी सार्वजनिक सेवा वितरण कार्यक्रम में हुई शामिल। लोगों को किया संबोधित। अयोध्या से आई खुशखबरी। निर्माणाधीन राम मंदिर में बिजली कनेक्शन का काम पूरा। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी।
22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए नए राम मंदिर में की जा रही व्यवस्था। बिजली कनेक्शन के लिए सीएम योगी ने यूपी पीसीएल लखनऊ का जताया आभार। भव्य होने वाला है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन परखी जाएगी तैयारियां। 16 जनवरी को सरयू किनारे किए जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा से पहले के विधि विधान। दशविध स्नान, विष्णु पूजन, पंचद्वय प्राशन और गोदान के साथ कार सेवकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 17 जनवरी को अयोध्या में निकाली जाएगी कलश यात्रा। रामनगरी में उमड़ेगा भक्तों और श्रद्धालुओं का सैलाब। 17 जनवरी को होगा नवनिर्मित रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण। सभी प्रमुख मंदिरों और देवालयों के दर्शन और नगर परिक्रमा के बाद मंदिर ले जाई जाएगी प्रतिमा। रामलला की मूर्ति मंदिर में पहुंचने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विधि विधान से होगा शुभारंभ। 22 जनवरी को है प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त। 18 जनवरी को सबसे पहले होगा मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता गणेश पूजन और मूर्तिका पूजन के साथ किया जाएगा रामलला की मूर्ति का जलाधिवास। अनुष्ठान और यज्ञ के लिए 19 जनवरी को राम मंदिर में होगा अग्नि का प्रज्वलन। खास विधि विधान का किया जाएगा पालन। इसी दिन 9 ग्रह की स्थापना भी होगी। 20 जनवरी को 81 कलशों में इकट्ठा किए गए अलग अलग नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर। वास्तु शांति अनुष्ठान के साथ होगा रामलला की मूर्ति का अग्नाभिषेक। 21 जनवरी को यज्ञ विधि से विशेष पूजन और हवन के बीच रामलला का 125 कलशों के से होगा दिव्य स्नान। इसके बाद शय्याधिवास और फिर मूर्ति की स्थापना की होगी प्रक्रिया। 22 जनवरी के दिन मध्यकाल में मृगशीरा नक्षत्र में होगी प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा। महापूजा के बाद प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति पर अक्षर डालने के बाद होगी महाआरती। श्रीराम ट्रस्ट ने जारी की रामलला के मंदिर की नई तस्वीरें। मंदिर का भव्य मुख्य द्वार ले रहा है आकार। अयोध्या में राम मंदिर के लिए नवनियुक्त अर्चकों और पुजारियों का प्रशिक्षण शुरू। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभागार में 21 अर्चकों को दिया जा रहा है मंत्रोच्चार का प्रशिक्षण। रोजाना 4 सत्रों में चल रहा है अर्चकों का प्रशिक्षण। आराधना, योगाभ्यास, वैदिक कक्षा और रामानंदीय उपासना विधि के अलावा वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण की भी ट्रेनिंग। चंडीगढ़ में हरियाणा महिला आयोग की बैठक। राज्य के 45 विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा के मुद्दे पर हुआ विचार। शिलांग की नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में लगा एनसीसी का कैंप। एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पर कार्यक्रम। असम में मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना में आवेदन के लिए पोर्टल लॉन्च। आम लोगों को मिलेगा लाभ। कोहिमा में मिस नागालैंड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन। सोशल वर्क में ग्रेजुएशन की छात्रा 19 साल की निकेतिनो सोचू को मिला मिस नागालैंड 2023 का ताज। मिस नागालैंड 2023 को मिस ग्रैंड इंडिया और मिस नॉर्थ ईस्ट 2024 के मुकाबले में मिली एंट्री। 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी हुआ हासिल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कोंगडोरी संगीत समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में सैलानियों ने लिया मजा। कोंगडोरी फेस्टिवल में सजी फिल्मी गानों की महफिल। धुनों पर थिरकते नजर आए लोग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिलेट्स एग्जीबिशन। सशस्त्र सीमा बल ने किया आयोजन। मोटे अनाज के उपयोग की जागरूकता फैलाना है मकसद। सशस्त्र बलों के जवानों के भोजन में 30% मोटे अनाज का किया जा रहा है उपयोग। आम लोगों को भी किया जा रहा है प्रेरित। कोलकाता में मियावाकी तकनीक से वृक्षारोपण की पहल। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया शुभारंभ। अनाज और चीनी की पैकिंग के लिए बढ़ेगा जूट बैग का इस्तेमाल। कैबिनेट की आर्थिक मामलों को समिति ने दी प्रस्ताव की मंजूरी। जूट पैकिंग के इस्तेमाल से जूट मिलों के 4 लाख मजदूरों को होगा फायदा। 40 लाख किसान परिवारों को मिलेगी मदद। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 7वें स्थान पर पहुंचा भारत। COP28 में जारी रिपोर्ट में हासिल की बेहतरीन कामयाबी। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल घटाने के लिए COP28 में आया प्रस्ताव का नया मसौदा। पेश किए गए 4 विकल्प। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए राहत भरी खबर। अमेरिका में 2 नई जीन थेरेपी को मिली मंजूरी। वियतनाम से पटना आए पर्यटक ने पटना सिटी गुरुद्वारे जाकर टेका मत्था। कहा यह खूबसूरत जगह है। अपने देश में जाकर इसके बारे में लोगों को बताऊंगी।
पैरा खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया पैरा खेलो इंडिया। 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक दिल्ली में होगा आयोजन। गोवा में लोकोत्सव 2023 का हुआ शुभारंभ। सीएम प्रमोद सावंत ने लोकोत्सव को बताया लोक संस्कृति को बढ़ावा देने वाला उत्सव। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में रहने वाले 24 लाख लोगों के लिए गुड न्यूज। पीने के पानी के लिए विधायक विश्वनाथ भोयर ने की कुशीवली बांध को आरक्षित करने की मांग। अमृतसर में लगा पिटेक्स मेला। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कई देशों के व्यापारियों ने लगाए स्टॉल।